नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज है यहाँ पे संडे और आज हम आपके लिए ला रखे हैं इस वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जिसमें आपको उत्तराखंड हो गया, देश और विदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों ये 1 से 7 मार्च के बीच के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021 की शुरुआत कब की गई? तो हाल ही में यहाँ पे ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव शुभारंभ किया गया और इसकी शुरुआत हुई 1 मार्च से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऋषिकेश में 1 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया और यह योग दिवस 7 दिवसीय है, यानी 7 दिन तक ये योग दिवस महोत्सव चलेगा और इसमें 1 मार्च से 7 मार्च के बीच ये योग महोत्सव मनाया जाएगा। और ये 29वां 7 दिवसीय क्या है, योग दिवस है। कौन सा महोत्सव है? ये 29वां योग महोत्सव है जो कि मनाया जा रहा है 1 से 7 मार्च 2021 के बीच ऋषिकेश में। अब यहाँ पे योग महोत्सव आ रखा है, तो अब योग दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो मैं अभी योग महोत्सव की बात कर रहा हूँ यहाँ ऊपर, जो कि 1 से 7 मार्च के बीच मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021। जबकि योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। तो महोत्सव और दिवस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में कोटद्वार से दिल्ली के बीच एक रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसका उद्घाटन किया गया 3 मार्च 2021 को। 3 मार्च 2021 को रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कोटद्वार से दिल्ली के बीच सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की। और इससे पहले एक और अन्य जन शताब्दी एक्सप्रेस उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में शुरू की। और कहाँ शुरू की? 26 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के टनकपुर से दिल्ली के लिए पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई। तो पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई? टनकपुर से दिल्ली के बीच 26 फरवरी को शुरू की गई। और जो सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसको 3 मार्च को शुरू किया गया कोटद्वार से दिल्ली के बीच। और शुरू किसने किया, उद्घाटन किसने किया? रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा एप्पण एम्पोरियम बनाया जाएगा? तो यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा एप्पण एम्पोरियम बनाया जाएगा देहरादून में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देहरादून में राज्य का सबसे बड़ा एप्पण एम्पोरियम बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देना। अब ये एप्पण क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है उत्तराखंड की एक लोक चित्रकला है। जैसे रंगोली सुना होगा आपने, तो उसी टाइप की है एक चित्रकला जिसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? एप्पण कहा जाता है। तो एप्पण क्या है? उत्तराखंड की एक लोक कला यानी लोक चित्रकला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये जरूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, उत्तराखंड के कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो उत्तराखंड का जो कोटद्वार है, पौड़ी जनपद में स्थित है कोटद्वार, उसका नाम बदलकर रखा जाएगा कर्णोनगरी। कोटद्वार का नाम अब क्या होगा? कर्णोनगरी होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब क्यों होगा कर्णोनगरी इसका नाम, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार का नाम बदलकर महर्षि कण्व के नाम पर कर्णोनगरी कर दिया जाएगा। महर्षि कण्व जो थे उनकी तपस्थली है कोटद्वार में। कोटद्वार में महर्षि कण्व की तपस्थली है। कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर है हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थित कण्वाश्रम है, जो कि महर्षि कण्व की क्या है? तपस्थली है। तो कण्वाश्रम कहाँ है? कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर मणिकूट और हेमकूट पर्वतों की गोद पर बसा हुआ है। और पुरातात्विक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक पर्यटक स्थल है। और ये कण्वाश्रम कई बार एग्जाम में ये आता है, ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कण्वाश्रम है आपका मालिनी नदी तट पर स्थित है कण्वाश्रम। और इसी कण्वाश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग तो आपने सुना होगा। तो जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है जिसकी रचना कालिदास ने की, तो इस अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है, महर्षि कण्व के बारे में बताया गया है। और ये कण्वाश्रम है जो कोटद्वार में, उसके बारे में भी बताया गया है। और इसकी रचना किसने की? कालिदास ने की, कण्वाश्रम में, जो कि कोटद्वार में स्थित है।
और ये शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र कौन था? वो था भरत, जिसके नाम पे अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो जो शकुंतला है वो कण्वाश्रम में रही थी, महर्षि कण्व के आश्रम में, कोटद्वार में। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध एक क्या है? पुरातात्विक प्रसिद्ध स्थल है कोटद्वार में स्थित कण्वाश्रम। तो आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, जो मैंने सारे फैक्ट आपको यहाँ पे बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल कब घोषित किया? तो हाल ही में आपको पता है कि अब उत्तराखंड में बन चुके हैं 3 मंडल। 2 तो पहले थे, एक था गढ़वाल मंडल और एक था कुमाऊं मंडल, लेकिन अब एक तीसरा मंडल बन चुका है जिसका नाम है गैरसैंण मंडल। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने की 4 मार्च को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 4 मार्च 2021 को गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल बनाए जाने की घोषणा की। अब इस गैरसैंण मंडल में कौन कौन से जनपद हैं? तो इसमें है टोटल 4 जनपद, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर, यानी 2 जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग को भी रखा गया है गैरसैंण जनपद में, और कुमाऊं मंडल के 2 जनपद अल्मोड़ा और बागेश्वर को अलग करके फिर किस में रखा गया है? गैरसैंण मंडल में रखा गया है। तो टोटल 4 जनपद है यहाँ पे गैरसैंण मंडल में। अब देखो यहाँ पे 4 मार्च 2021 को यहाँ पे गैरसैंण मंडल बनाए जाने की घोषणा हुई, लेकिन इससे ठीक 1 साल पहले 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। तो 4 मार्च से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, और 4 मार्च 2021 को गैरसैंण को क्या बनाया गया है? एक तीसरा मंडल बनाया गया है, घोषित किया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं आपको कि हम आपके लाए हैं यहाँ पे उत्तराखंड वर्ष 2020 से लेकर 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ई बुक, जिसमें आपको जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 के सभी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। लगभग 150 प्लस क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो ई बुक है आपके जितने भी आने वाले आगामी एग्जाम हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो उत्तराखंड का एग्जाम होता है उसमें लगभग पिछले 1 या 2 साल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये में आपको ये ई बुक हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका रेट मात्र 20 रुपये रखा गया है ताकि सभी लोग इसको आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड सरकार का बजट पेश हुआ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बजट पेश किया गैरसैंण में। तो ये टोटल हुआ 57,400 करोड़। तो 57,400 करोड़ का बजट पेश किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने वर्ष 2021-22 के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57,400.32 करोड़, टोटल कितना है? 57,400.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। और 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बतौर वित्त मंत्री, अब देखो आपको पता है कि वैसे जो बजट पेश करते कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे तो ये तो मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में जो वित्त मंत्री का पद है, ये वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय है, वो भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के पास है। तो बतौर वित्त मंत्री उन्होंने क्या किया? इस बजट को पेश किया वर्ष 2021-20 के लिए, और टोटल कितना है? 57,432 करोड़ रुपए का बजट। और 4 मार्च को ये पेश किया गया, और कहाँ किया गया? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बजट को पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हाल ही में इसरो ने PSLV C51 रॉकेट के जरिए कुल कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो हाल ही में इसरो ने PSLV C51 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, इस रॉकेट को, और इसमें टोटल भेजे गए हैं 19 उपग्रह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, और 2021 का ये पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसरो ने 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSL C51 लॉन्च किया, और इस PSL C51 द्वारा ब्राज़ील के सैटेलाइट एमेजोनिया 1 समेत 18 अन्य उपग्रह, यानी कुल 19, जिसमें 18 तो अन्य हैं और एक इसमें क्या है? ब्राज़ील की सैटेलाइट है, यानी ब्राज़ील का उपग्रह है एमेजोनिया 1। तो आ सकता है एग्जाम में कि PSL C51 द्वारा ब्राज़ील का कौन सी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई? तो वो भेजी गई एमेजोनिया 1, और 18 अन्य, यानी कुल 19 उपग्रह यानी सैटेलाइट भेजे गए हैं PSL C51
द्वारा अंतरिक्ष में। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्जी की कमी को दूर करने के लिए एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के काश्तकारों को चिन्हित कर निःशुल्क सब्जी की पौध व बीज उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्या है एक थाली एक तरकारी योजना? सब्जी की कमी को दूर करने के लिए क्या किए जाएंगे? सब्जी के पौध और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे बीपीएल परिवारों को। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में प्रत्येक साल 4 मार्च को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत में प्रत्येक साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है प्रत्येक साल 4 मार्च को। और 2021 में 4 मार्च को ये 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च 2021 को। अब यहाँ पे मार्च के दिवसों की बात आ रही है, तो मार्च में कौन कौन से प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस और साथ साथ विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो ये 2 दिवस मनाए जाते हैं 1 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस एवं विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक व क्षय रोग दिवस। और 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस। तो मार्च के लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो दिवस थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में यहाँ पे युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है वरुण कपूर ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया था। कहाँ किया गया था? युगांडा के कंपाला में किया गया था इसका आयोजन। और भारत के वरुण कपूर ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो पुरुष एकल में किसने जीता है? वरुण कपूर जो कि उत्तराखंड के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बसोड़ा ने कंपाला में 2021 युगांडा अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है। तो महिला का भी आपको ध्यान रखना है, मालविका बसोड़। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है वरुण कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक साल विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में। और ये क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में लुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में। और वर्ष 2021 में जो विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी वो क्या थी? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, यानी वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। तो ये 2021 की क्या थी? थीम थी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2021 के बजट के दौरान कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है। और इस योजना के तहत महिलाओं के पोषण एवं द्वितीय बालिका के जन्म, यानी पहली बालिका जैसे हो गई और दूसरी भी क्या हो गई, यदि बालिका हो गई है तो उस पर क्या करेगी राज्य सरकार? उस महिला को 5,000 रुपये राशि सहायता रूप में प्रदान करेगी। तो ये आपको नोट करना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया? कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या है? तो हाल ही में 28 फरवरी को, जैसे कि प्रत्येक साल मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इस साल भी 2021 में 28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। और इसकी थीम थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। तो ये इसकी थीम थी वर्ष 2021 के लिए, फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क।
देखो जो वुमेन इन साइंस ये 2020 की थीम है। साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस ये 2019 की थीम है। तो 2020 और 19 आप नोट कर सकते हो क्योंकि पिछले 1-2 सालों के कई बार बन सकते हैं। और ये हो गए 2021 की थीम, सी ऑप्शन। और डी है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सुस्टेनेबल फ्यूचर, ये 2018 की थीम थी। तो ये 3 ऑप्शन आपको नोट करने, 2020, 2019 और 2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी जिनको सीवी रमन आप जानते होंगे, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। कब की थी? 28 फरवरी 1928 को। और इसी रमन प्रभाव की खोज करने के कारण उनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसी कारण से क्या मनाया जाता है? इसी उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज करने के कारण। और ये किसने की थी? सीवी रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, एनडीए के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यहाँ पे संजय वात्सायन जी को एनडीए का डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के लिए नियुक्त किया गया है, संजय वात्सायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो हाल ही में इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोअर्स प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, माटम वेंकट राव। माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ पद के लिए नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो पल्लव महापात्रा की जगह लेंगे अब माटम वेंकट राव। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 लिस्ट में कौन भारतीय शामिल है? तो हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई और इसमें टॉप 10 की लिस्ट में कौन सा भारतीय शामिल है? तो वो है मुकेश अंबानी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर शख्सियतों में से मुकेश अंबानी को हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन से स्थान पर है मुकेश अंबानी? 8वें स्थान उनको प्राप्त हुआ है। जबकि इस लिस्ट में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो वो हुआ है टेस्ला के फाउंडर और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क। तो एलन मस्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है अमेजन के जेफ बेजोस को। तो अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनको यहाँ पे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये आपको नोट करना है, 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन चुके हैं कीरोन पोलार्ड। टी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे कीरोन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के 1 ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम है? यानी पहला रिकॉर्ड जो 6 छक्कों वाला लगाने का T20 में रिकॉर्ड वो किसके नाम है? युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के ब्रोड पर 6 छक्के लगाए थे। और अब यहाँ पे वो दूसरा रिकॉर्ड किसने स्थापित कर लिया है या किसने बना लिया है? तो वो दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं कीरोन पोलार्ड, जिन्होंने श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय पर लगातार 6 गेंदों में 6 सिक्स मारे हैं हाल ही में। तो दोस्तों ये हो गए टोटल 18 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे आज बताए, और इसकी PDF मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2020-21 की ई बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने एक ई बुक तैयार की है जिसमें आपको जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक के कंप्लीट उत्तराखंड के करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। लगभग 150 प्लस क्वेश्चन उसमें मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं आपको, और मात्र 20 रुपये की वो ई बुक है। तो अगर आप उस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, और जिन्होंने ई बुक ले ली है उनको ई बुक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।